Hello friends, I am Sanjeev Mishra, consultant optometrist and contact lens specialist 2002 बैच। आज हम आपको बताएंगे मोतियाबिंद के बारे में, जिसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ये मोतियाबिंद क्या होता है? जनरली हमारी ओपीडी में जो भी पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लेंट ये रहती है कि मोतियाबिंद, डॉक्टर साहब मुझको मोतियाबिंद तो नहीं हो गया, सर मुझको मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। तो मोतियाबिंद को हम एक फंडामेंटल वे में कैसे पहचानेंगे, एक आम भाषा में, कि हमको मोतियाबिंद हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब तक हम किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट या आई सर्जन के पास जाते हैं, जब वही हमको बताएगा मोतियाबिंद है नहीं है, हम कुछ जनरल बेस या अपना कुछ हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसके एक बेसिक फंडामेंटल के आधार पे आप कुछ परसेंटेज तक एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको मोतियाबिंद है या नहीं है। तो नंबर एक, सबसे पहले हम अपनी आइज में मोतियाबिंद में क्या क्या चेंजिंग रहते हैं। जैसे हमको मोतियाबिंद अगर हो रहा है तो हमारी आइज में क्या परिवर्तन आएंगे। सपोज दैट कि हम नॉर्मल हैं, हमको कोई चश्मा नहीं आज तक लगाया है और एज मेरी 40 के आसपास हो रही है, तो मोस्टली प्रायः पाया जाता है कि अगर हमारी एज 38-40 आसपास हो रही तो हमको पास में चश्मे के नंबर लगता है। और जब हमने पास का चश्मा लगा लिया तो हमको पास का दिखाई पड़ रहा है, ग्रेजुअली वो धीमे धीमे हमको कम दिख रहा है, तो हम नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। तो नॉर्मली हमारी ये कंडीशंस होती है। मोस्टली होते होते क्या होता है, कभी कभी 60 या 70 के आसपास हमको लगता है कि हम चश्मे को हटा के अच्छा देख पा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आप 40 के ऊपर हैं और आप चश्मा प्लस नंबर का लगा रहे हैं, कोई भी प्लस नंबर का लगा रहे हैं, +1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, और अचानक ग्रेजुअली आपको लग रहा है कि हमको चश्मा हटा के हम रीडिंग देख पा रहे हैं। एक बार अगर किसी को ना समझ में आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में जाके हमसे बात कर सकता है, मैं उसके जवाब का रिप्लाई दूंगा। तो मैं जैसे चश्मा लगा रहा हूँ, सपोज दैट ये चश्मा मेरा है रीडिंग का, मैंने पास में चश्मा लगाया और मुझको पास का दिखाई पड़ रहा है। कुछ सालों बाद मुझको लग रहा है ये चश्मा मुझे हट जा रहा है, मतलब हमारा जो प्लस नंबर है हट जा रहा है। तो मोतियाबिंद में अमूमन देखा गया है हमारा जो प्लस नंबर है धीमे धीमे कम होकर माइनस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। मोतियाबिंद में जो हमारा प्लस नंबर है पहले हमारा रिड्यूस होता है, उसके बाद धीमे धीमे माइनस में चला जाता है, प्रायः देखा गया है। तो पहला सिम्टम्स मोटा मोटी हम ये कहेंगे कि हमारी ये 40 के बाद हो रही, हम रीडिंग का चश्मा लगा रहे हैं और रीडिंग का चश्मा लगाते लगाते अचानक मुझे लग रहा है कि हमारा चश्मा हट जा रहा है, मुझको बगैर चश्मे के ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ने लग रहा है। तो जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में हमारे पास, तो उनको तो स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ हमारा चश्मा हट गया, मुझे अच्छी बात है। बट धीमे धीमे ग्रेजुअली वो जब मोतियाबिंद की जब स्टार्टिंग होती है, प्राय सिम्टम्स स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं कि हमारा रीडिंग चश्मा हट जाता है और हमको बगैर चश्मे के हमको रीडिंग अच्छा दिख रहा है या उसका दूर में का नंबर लग रहा है प्लस नंबर, वो धीमे धीमे रिड्यूस हो गया है। अब इसके बाद दूसरा सिम्टम्स, जब मोतियाबिंद स्टार्टिंग हो रहे तो ये सिम्टम्स आते हैं। धीमे धीमे मोतियाबिंद की एज बढ़ रही है, मोतियाबिंद हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा डिस्टेंस विजन, मैं दूर का देख रहा हूँ तो मुझे धीमे धीमे चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए उतनी क्लियर नहीं हो पा रही। मुझको लग रहा है कि हाँ कोई धुआं सा लग रहा है, अंधेरा सा लग रहा है। तो मोस्टली हमको लगता है कि अब कहीं दिखाना चाहिए हमको। तो मेरे पास मरीज आते हैं तो इसमें किसी का -4 लग रहा है, -5 लग रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं अब आपका मोतियाबिंद हो गया, तो अगर चाहे तो चश्मा कुछ समय के लिए चला लें। लेकिन मोतियाबिंद का जो इलाज है सर्जरी ही है। अब प्रायः देखा गया है कुछ लोग हमारे पास आए, अगर हम बात करें तो हमारे काफ़ी, हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, तो शुरू में काफ़ी लोगों से मुझसे कहा कि नहीं वहाँ पे डॉक्टर ऐसे हैं यार, जो हमने एक कुछ आई ड्रॉप ऑनलाइन देख लिए और कहे कि वो ड्रॉप डालने से कि हमारे मोतियाबिंद चला जाएगा। तो आपको मैं सीधा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि मोतियाबिंद को, हमारी जो मोतियाबिंद है एज रिलेटिव बीमारी है। एज के अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर लेंस होता है, मोतियाबिंद होता क्यों है? सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि मोतियाबिंद होता क्यों है। नॉर्मली जो हमारा लेंस होता है, लेंस हमारा, जो हमारी कॉर्निया है, कॉर्निया के बीच में प्यूपिल है, प्यूपिल के बिल्कुल पीछे अगर हम ध्यान से देखें अपनी आँख को,
तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमको एरिया दिखाई, अगर हम इसको टॉर्च मारेंगे तो बिल्कुल हमको ब्राउन को ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा। जिनको मोतियाबिंद हो जाता है तो शुरुआत में तो हम नहीं जज कर पाते, बट अगर मोतियाबिंद थोड़ा-सा बढ़ रहा है तो प्यूपिल के बिल्कुल इनसाइड में हमको एक व्हाइट एरिया, मतलब व्हाइट पोर्शन दिखाई पड़ता है। अगर हम इसको किसी टॉर्च से लाइट मारकर हम प्यूपिलरी एरिया को देख रहे हैं तो हमको एक व्हाइटपन रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। तो हमारा जो लेंस है प्यूपिल के जस्ट पीछे है, और लेंस हमारा किस, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आँख के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, मीन्स हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है वो बिल्कुल लेंस के आर पार जाके हमारे रेटिना में फोकस होती है। तो लेंस हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जो आँख के अंदर हमारा पिपलरी एरिया पीछे जो लेंस होता है वो नॉर्मली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी रेज आती हैं हमारी लेंस के थ्रू पास होके रेटिना में फोकस करती हैं। जब मोतियाबिंद हो जाता है तो लेंस जो रेज हमारी आगे कॉर्निया से आ रही हैं और हमारा जो लेंस है उसी में बीच में एक अवरोध आ गया है। जैसे कि एक शीशा है, जैसे हमारा चश्मा लगा हुआ है और इस चश्मे में धीमे धीमे स्क्रैच आने लगे। स्क्रैच आते आते एक कंडीशन है कि हमको मतलब बिल्कुल चश्मा हमारा ओपैक हो जाए, मतलब अपारदर्शी हो जाए और हमको दिखाई देना बंद हो जाए। तो हमारी आंखें बिल्कुल अच्छी हैं, फिर भी हम चश्मे के बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप हमारी, कि हमारी जो रोशनी है, चश्मा हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, शीशा हमारा ट्रांसपेरेंट है, बट ये शीशा बिल्कुल हमारा ओपैक हो गया, बिल्कुल अपारदर्शी हो गया और हमारी आंखें बिल्कुल अच्छी हैं, बट हमारी आंखों के थ्रू हम बाहरी दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। सेम मोतियाबिंद में यही प्रोसीजर होता है। आँख के अंदर रोशनी जा तो रही है, पर्दा हमारी बिल्कुल अच्छी भी है, बट वो लेंस हमारा एक अवरोध बनकर खड़ा हुआ है। हमारी जो रेज को कॉर्निया के थ्रू जो पास हो रही हैं, हमारा लेंस पूरा रोक दे रहा है, हमारा पर्दे में नहीं जाने दे रहा है। तो मोतियाबिंद को अमूमन तो हम मोस्टली जब परसेंटेज बढ़ जाता है हमारा, जैसे मोतिया नॉर्मल हमारा टॉर्च मार के जब हम देखते हैं, जब मोतियाबिंद हमारा ज़्यादा पक गया तब हमको वाइटपन दिखाई पड़ता है। बट नॉर्मली अगर हमारा बिल्कुल मोतियाबिंद शुरुआती कंडीशंस में हमारे जो सिम्टम्स वो वही आते हैं कि हमारा रीडिंग चश्मा हमारा 40 के बाद 40 की एज के बाद जो हमारा रीडिंग चश्मा लगता है वो धीमे धीमे हमारा रीडिंग चश्मा हटके बगैर चश्मे के दिखाई पड़ने लगता है। अब हमारे पास अभी कल की ही बात है, एक पेशेंट आए तो कह रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे चश्मा हटा के तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी आंखें बहुत अच्छी हो गई हैं। तो मैंने उनको चेक किया तो उनका -2.5 नंबर था। अब जो नंबर उनका रीडिंग का +2.5 था वो दूर का माइनस हो गया 2.5। अब जब -2.5 नंबर दूर का हुआ तो उनको दूर की रोशनी थोड़ी कम दिख रही है, बट उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है दुनिया दिख रही है। जब यही नंबर हमारा 4, 5, 6 आ जा रहा तो लगता नहीं अब हमको दूर का भी कम दिख रहा है और हमको धीमे धीमे रीडिंग में भी जो स्मॉल लेटर्स हैं उसमें दिक्कत आने लगी। तब पेशेंट आते नहीं, अब हमको तब मुझे लगता है आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको मोतियाबिंद हो गया। तो आमतौर की भाषा में अगर हम कहें तो मोतियाबिंद को अगर आप का चश्मा आप 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, 50 साल के ऊपर हो रहे हैं, 60 साल के आसपास हैं, आपका चश्मा रीडिंग का लग रहा है और कभी अचानक आपको लग रहा है कि चश्मा हटा के मुझको अच्छा दिखाई पड़ने लग रहा है, तो समझ लीजिए प्रायः आपको मोतियाबिंद के सिम्टम्स हम अपनी ओपीडी में देखते हैं। तो आज हम आपको एक, देखिए हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है कि आपको बीमारी आंखों में कोई है, एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट जितना कि मुझको पढ़ाया गया है, जितना बताया गया है, प्लस 2002 से और आज हमारा 2025 चल रहा है, तो हम अगर कैलकुलेट करें 20 साल से ऊपर का हमारा जो करियर है, डेली मैं जो ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है, तो प्रायः मुझको तो अगर फंडामेंटल कोई मोतियाबिंद के बारे में, जैसे कुछ परसेंटेज रेयर छोड़ दीजिए कि ये किसी का बाई बर्थ मोतियाबिंद है, वो बहुत रेयर होता है, जेनेटिक मोतियाबिंद है, या किसी को चोट लग गई हो, जैसे कि मोतियाबिंद भी प्रायः कई तरीके के होते हैं। आमतौर पे एक एज रिलेटिव मोतियाबिंद है जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। कुछ मोतियाबिंद
किसी को बचपन से ही मोतियाबिंद है, हमारे यहाँ लेंस में अंदर सफ़ेदी आ रही है, तो उसको ऑपरेट तो हम बचपन में ही कराते हैं। इसके अलावा कभी कभी देखा गया है कि मोतिया हमारे कभी आंखों में कोई चोट लग गई है, उस चोट लगने से लेंस के अंदर जो हमारे सेल्स हैं वो धीमे धीमे ओपैक हो गए हैं, तो उससे भी मोतियाबिंद हो जाता है। तो ये प्रायः बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो मोतियाबिंद देखने को मिलते हैं हमारे, वो 60 साल के आसपास ही देखने को मिलते हैं। अब आज के वीडियो में मोतियाबिंद की एक फंडामेंटल जानकारी दी है, अगले वीडियो में हम जुड़े रहिएगा। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी इसके से आपके जीवन में ज़रा सा भी कुछ लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ, तो आप मुझको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो मेरी एक हौसला बनेगा कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना के आपको देता रहूँ, आपके अपने चैनल पे डालता रहूँ। तो इन्हीं आशाओं के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।